अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 कर लिया था। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 1 - 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0 7 - 3 8 देन फाइंड 3a - 2b और 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। तो अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करते हैं इनमें ये वैल्यूज़ पुट करके। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर 3a और -2b की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है 3 और फिर हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास 1 -2 3 और 4 -2b की वैल्यू है हमारे पास 0 7 -3 और 8। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले 3 को इसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर 2 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -6 आएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 माइनस। अब 2 को हम लोगों ने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 0 ज़ा 0 होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 देखें यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 होगा, लेकिन यहाँ पे -2 है तो हम लोगों ने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा -6 और 2 8 ज़ा 16। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोगों ने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 0 3 - 0 -6 - 14 -6 - 14, फिर 9 माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 6 और 12 - 16 12 - 16। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 ही आएगा। 6 में से 14 माइनस प्लस होता है तो 14 में हम 6 प्लस करेंगे -20 आएगा। 9 में 6 प्लस करें 9 में हम 6 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। और 16 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। और ये हमारा 3a - 2b का आंसर होगा, पूरा मैट्रिक्स होगा। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a का ट्रांसपोज और 3b का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a और b की वैल्यूज़ लिख लेंगे, फिर हम इनका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई हैं। अब इन्हें क्वेश्चन में पुट करते हैं। जैसे अब हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 -2 3 और 4। इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू है 0 7 -3 और 8। तो अब उन लोगों ने हमें कहा है कि हम लोगों ने a का ट्रांसपोज लेना है, b का ट्रांसपोज लेना है। हम चाहें तो इसे एंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इनका ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। मींस कि ये हमारे पास रोज़ हैं, हमने इन्हें कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को हमने रोज़ में चेंज कर देना है। जैसे कॉलम है 1 और 3, इसको हम रो में चेंज कर देंगे और -2 और 4 ये भी रो में आ जाएगा। और इसी तरह -1 और -2 कॉलम में आ गया और 3, और ये आप लोगों को पहले भी पता होगा, हम पिछली एक्सरसाइज में मैंने सारा बताया था। इसी तरह b का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 0 और -3
कॉलम रो बन जाएगा, और 7 और 8 ये हमारे पास इन दोनों का ट्रांसपोज हमने ले लिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने लिखना है 2a का ट्रांसपोज है हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 3 -2 और 4, माइनस 3b का ट्रांसपोज है 0 -3 7 और 8। तो अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे कि 2 को इसके मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, -4 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 ज़ा 8, फिर -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, -9, 3 7 ज़ा 14 और 3 8 ज़ा 16, नहीं 3 8 ज़ा 24, मेरे से गलती से हो गया, 24, ये 24 है। जब हम इन्हें आपस में माइनस करेंगे, तो अब हम लोग इन्हें माइनस करेंगे। तो अब माइनस करते हैं, हम लोगों ने किस तरह माइनस करना है, 2 -0, 2 -0 और 6 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 + 9, फिर -4 -14, -4 -14 और 8 -24, ये सिंपली आ गया 8 -24। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, 2 में से 0 माइनस किए तो 2 आएगा, 6 में 9 प्लस किए 15 आएगा, 14 में हम लोगों ने 4 प्लस करने हैं तो माइनस 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 का सिंबल है तो यहाँ -18 आएगा, और 24 में से 8 माइनस करेंगे तो -16 आएगा, और ये हमारा आंसर है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 मैट्रिक्स 2 4 -c 8 + 3 मैट्रिक्स 1 b 8 और -4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1, देन फाइंड a एंड b। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये मैट्रिक्स लिखना है, जैसे कि 2 2 4 -3 a + 3 1 b 8 और -4 इज़ इक्वल टू 7 10 18 और 1। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले 2 को इसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3 को इसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा -6 और 2a प्लस 3 1 ज़ा 3, 3b, क्योंकि 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3b आ जाएगा, 3 8 3 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा -12 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -12 इज़ इक्वल टू 7 10 18 और 1। तो अब हम लोगों ने इन मैट्रिसेस को प्लस करना है। तो अब हम इस मैट्रिक्स को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि 4 + 3 8 + 3b
-6 + 24 और 2a ± -2a - 12 इज़ इक्वल टू 7, 10, 18 और 1। तो अब जैसे कि हम लोगों ने इसको आपस में प्लस करना है, 4 + 3 7, 8 + 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर 24 में से 6 माइनस करें, यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा 18। और 2a - 12 इज़ इक्वल टू 17, 10, 18 और 1। तो अब आप लोग देखें, 7 17 के इक्वल है, 8 + 3 भी 10 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, और 2a माइनस यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे खाली 7 है। देखिए 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है। तो हम लोगों ने b की और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि ये 8 + 3b है, जैसे 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 के इक्वल है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। और फिर 2a - 12 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3b इज़ इक्वल टू 10 - 8। तो 3b इज़ इक्वल टू 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने b की वैल्यू निकाल ली है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 2/3। ये हमारा b की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 से चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने यहाँ लिखना है 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। तो 12 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12। फिर 2a इज़ इक्वल टू 12 में 1 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। फिर a इज़ इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 13 / 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 / 2। तो हम लोगों ने a और b की वैल्यू लिख ली है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है जैसे कि a इज़ इक्वल टू 13/2 और b इज़ इक्वल टू 2/3। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए।